तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डीएल एक्सट्रैक्ट या ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेटर का फ़ायदा क्या होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डीएल एक्सट्रैक्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। और यार एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आपका डीएल एक्सट्रैक्ट होगा ना, तो उस पर आपके स्टेट की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्टैंप ज़रूर लगी होनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएल एक्सट्रैक्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग टू कनाडा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने डीएल एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट या एक्सपीरियंस लेटर आपने कैसे बनवाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट का कनाडा में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप यहाँ से बनवा के लेके जाते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कनाडा में लाइसेंस का सिस्टम समझा देता हूँ। तो कनाडा में लाइसेंस के 3 स्टेप्स होते हैं, G1, G2 एंड G, यानी 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपको फाइनल आपका लाइसेंस मिलता है, G1, G2 एंड G। तो जैसे ही आप कनाडा लैंड करते हो तो कुछ वीक्स के बाद तो आप अपने G1 का टेस्ट दे सकते हो। तो G1 में क्या होता है, आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। तो G1 का लाइसेंस का टेस्ट देने के बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो पास होने के बाद आप 1 साल बाद G2 का टेस्ट दे सकते हो। G2 में अगर आप पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद आप G का टेस्ट दे सकते हो और फाइनल लाइसेंस आपके हाथ में आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, G1, G2 और G में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G1 की। तो G1 में क्या होता है, अगर आपके पास G1 लाइसेंस है तो आप तभी ड्राइव कर सकते हो अगर आपके साथ कोई G लाइसेंस वाला 5 इयर्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठा है। यानी G1 लाइसेंस के साथ आप तभी ड्राइव कर सकते हो आपके साथ कोई ना कोई G लाइसेंस का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए, तभी आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। G2 में क्या होता है कि आप बिना किसी पर्सन को साथ बिठाए भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आप हाईवे पे गाड़ी नहीं चला सकते, आपको सिर्फ स्ट्रीट्स में ही गाड़ी चलानी पड़ती है। तो इसमें भी कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन जो G लाइसेंस होता है इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप फुली जहाँ पर भी आपका मन करता है वहाँ पर आप अपनी गाड़ी चला सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो सबसे पहले आप G1 का टेस्ट देते हो, क्लियर करते हो, फिर 1 साल वेट करते हो। फिर G2 का टेस्ट देते हो, क्लियर करते हो, फिर 1 साल वेट करते हो। फिर G का टेस्ट देते हो, यानी आपको पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हाथ में आने तक 2 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है तो आप अपना 1 साल बचा सकते हो और 2 के 2 साल भी बचा सकते हो। तो अगर आपके पास इंडिया में 1 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप अपना 1 साल का डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा लो। और कनाडा में आपको क्या होगा कि आप पहले G1 दोगे, तो G1 क्लियर करने के बाद आपको 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा G2 दे सकोगे। तो G2 आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपको वैसे हाईवे पे नहीं चला सकते, लेकिन आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दोगे एज़ कम्पेयर टू G1। और G2 के बाद आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा और फिर आप अपना फाइनल G लाइसेंस भी बनवा लोगे। लेकिन अगर आपके पास इंडिया में 2 इयर्स या 2 से ज़्यादा इयर्स का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में तो आपके 2 साल ईजिली सेव हो जाएंगे। यानी आपको कनाडा में जाके G1 का टेस्ट देना है, फिर आप डायरेक्टली जैसे ही आप G1 क्लियर करोगे आप डायरेक्ट G लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हो और अपना परमानेंट लाइसेंस एक्वायर कर सकते हो। यानी आपको 2 साल वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा साल का इंडियन ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डीएल एक्सट्रैक्ट या ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेटर का फ़ायदा क्या होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डीएल एक्सट्रैक्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलो अब हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आने से पहले सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद हमने क्लिक करना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है।
तो जैसे मैं तो पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अगर आप जिस किसी भी स्टेट से हो तो आप वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ऐसे ओपन होगा, इसको आपने कट कर देना है और आपने क्लिक करना है यहाँ पे DL एक्सट्रैक्ट। DL एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने करना है यहाँ पे कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे आपने ये कैप्चा फिल करना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके आपने क्लिक करना है यहाँ पे गेट DL डिटेल्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो पूरी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जैसे ये देखो मेरी पूरी डिटेल्स ओपन हो गई हैं और ये सारा कुछ आ गया है मेरा कि मेरे कौन कौन से लाइसेंस बने हुए हैं। देखो जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल, तो ये सारा कुछ आपने देख लेना, सही है आपका। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पिन कोड क्लिक कर सकते हो या आप अपना डायरेक्ट RTO सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे RTO डायरेक्ट करना सेलेक्ट ये आसान होगा। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एस से होगा, ये रहा देखो SAS नगर ना, साहिबजादा अजीत सिंह नगर। तो इस पर क्लिक कर लिया आपने। इसके बाद यहाँ पे भी आपने क्लिक करना है यस, ये कंफर्म कि आप लाइसेंस आपका है, यस पे क्लिक करना है आपने। और इसके बाद आपने कर लेना है प्रोसीड। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपने देख लेना कि आपका मोबाइल नंबर ये सही है, ईमेल आईडी चेक कर लेना आपकी। इसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी में आप इसे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दो और कंफर्म पे क्लिक करो। और ये इसके बाद अपना एड्रेस कंफर्म कर लेना कि सही है। इसके बाद आपका ओपन हो गया है कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। तो हमें तो DL एक्सट्रैक्ट चाहिए सिर्फ, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी सर्विस चाहिए आपको। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे DL एक्सट्रैक्ट और इसके बाद करेंगे प्रोसीड। इसके बाद ये पूछेंगे कि आपको DL एक्सट्रैक्ट क्यों चाहिए। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है अपने मिसलेनियस पे। तो आपने मिसलेनियस पे लिख देना है, यहाँ पे आप लिख दो अपना कोई भी, जैसे लिख दो पर्सनल रीज़न लिख दो, ठीक है, और कंफर्म कर दो। फिर इसके बाद आपने इसे नो ही रहने देना है और इसके बाद ये दोनों आपने टिक कर देने हैं, ये भी और इसे भी। इसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा डालना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओके कर दिया आपने। अब ये आपको मैसेज आ जाएगा, जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया होगा ना उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो इसके बाद आपको अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करवानी है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे आओगे तो आपको ये चेक कर लेना अपना सारा कुछ। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखो आप फ़ी पेमेंट, ये अभी पेंडिंग है, तो आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट की डिटेल्स शो हो जाएंगी। जैसे ये आपके शो हो रही है, जैसे DL एक्सट्रैक्ट के आपके 25 रुपये, यूज़र चार्जेस आपके 50 रुपीज़, स्कैनिंग फ़ी 20 रुपीज़ और टोटल आपके लगेंगे 95 रुपीज़। तो आपने यहाँ पे बैंक, गेटवे, ट्रेजरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके पे नाउ पे क्लिक कर दो और इसके बाद ये आपकी फ़ीस आ जाएगी सारी 95 रुपीज़। यहाँ पे आपने अग्री करना है और फिर आपने क्लिक करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। तो यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किसी भी ऑप्शन की मदद से अपनी फ़ी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी और
कार्ड से भी, यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ीस पे करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने नियरेस्ट आरटीओ में चले जाना है, यानी जहाँ पे भी आपके नज़दीक कहीं पे भी, जैसे जहाँ पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं ना, वहाँ पे चले जाना अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर और उन्हें वहाँ पे सबमिट कर देना है। वो आपको 1-2 दिन का टाइम देंगे, तो आप 1-2 दिन बाद जाकर उनसे DLX ट्रैक ले सकते हो। और यार एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आपका DLX ट्रैक्ट होगा ना, तो उस पर आपके स्टेट की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्टैंप ज़रूर लगी होनी चाहिए, यानी जो भी आपके स्टेट की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना, तो उसकी स्टैंप उस पे चेक कर लेना कि ज़रूर लगी हो। अगर उस पे स्टैंप ना लगी हुई तो कनाडा में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये थी मेरी DLX ट्रैक्ट की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू for watching my video.